अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एजुकेशन वायर। आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये एंशंट हिस्ट्री पोस्ट मॉडर्न पे है, जो उसका ओवरव्यू है। आज वो हम देखेंगे उसका ओवरव्यू। पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स इज एन एंशंट इंडिया इज ए क्रूशियल टॉपिक। जो ये पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स है ये एंशंट इंडिया का एक क्रूशियल टॉपिक है। जो इसका पहला पॉइंट आता है वो एमरजेंसी ऑफ regional powers. After the decline of the Mauryan Empire, India saw the rise of several regional powers. इसका मतलब है कि emergency जो regional powers थे वो आए इसके बाद, जब decline हो गई, ख़त्म जब हो गई Mauryan Empire, जब ख़त्म हो गई उसके बाद regional powers आए। इंडिया ने बहुत सारे regional powers उबलते हुए देखे। These includes the Sung dynasty in North India, the Satavahana dynasty in the Deccan and the Kushanas in the Northwest, जिनमें एक था सुंग डायनास्टी जिसने नॉर्थ इंडिया में रूल किया था, जिसका पुष्यमित्र सुंग था फाउंडर। और उसके बाद आया सातवाहना डायनास्टी आई, वो डेक्कन में आई, महाराष्ट्र जो एरिया है। और उसके बाद जो कुशानाज थे वो नॉर्थ इंडिया में आए, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में रूल किया। और इसके बाद जो हम पहला देखेंगे वो है सुंग डायनास्टी। वो 187 to 78 BC तक इसने रूल किया। The Sung dynasty was founded by Pushyamitra Sung after he assassinated the last ruler, Mauryan ruler Behidrat in 184 BC। जो सुंग डायनास्टी है वो फाउंड की, उसका जो फाउंडर है वो पुष्यमित्र सुंग है, जबकि लास्ट मौर्यन रूलर जो था बेहतरत उसको असैसिनेट किया गया 184 BC में। और दे रूल्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड फेस्ड चैलेंजेस फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। दे पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मणीज एंड प्लेड ए रोल इन रिवाइविंग हिंदुइज्म। इस जो ये पुष्यमित्र सुंग है इसने रूल किया नॉर्थ इंडिया में, मगर इसने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया, बहुत सी मुश्किलातों का सामना किया, जो कि बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल था, जो कि बाहर भी था और अंदर भी था, इंटरनल थ्रेट्स। और ये पैट्रोनाइज और ये इसने अपनाया था ब्राह्मणिज्म, बट इसके बाद इसने जो मोस्ट प्ले इसने रोल किया वो इसने हिंदुइज्म में किया, पुष्यमित्र सुंग ने। इसके बाद है सातवाहनाज डायनास्टी जो 1st century to 3rd century BC तक रही। 230 to 220 AD तक रही सातवाहनाज डायनास्टी। दिस सातवाहनाज रूल्ड द दक्कन रीजन। जो ये सातवाहनाज है इन्होंने रूल किया दक्कन रीजन में एंड वायर नोन फॉर देयर efficient administration and contribution to trade and commerce। और ये सातवाहनाज है इसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छा रोल निभाया है एंड ट्रेड एंड कॉमर्स में। दे इशूड द फर्स्ट नोन इंस्क्रिप्शन इन द तेलुगु लैंग्वेज। और इसने इशू किया फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो इसने इशू किया वो है तेलुगु लैंग्वेज में। जो पुरानाज लिस्ट है, द पुरानाज लिस्ट 30 किंग्स ऑफ द डायनास्टी रूलिंग फॉर ओवर 460 years। जो कि पुरानाज में लिस्ट दिया गया है कि 30 किंग्स आए थे अलग अलग डायनास्टी में, उन्होंने 460 years तक रूल किया। और सम हिस्टोरियंस सजेस्ट देयर प्लेसेस ऑफ ऑरिजिन वाज इन महाराष्ट्र। और जो ये कुछ हिस्टोरियंस है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इनका असली ऑरिजिन जो था वो महाराष्ट्र था। 2 इंस्क्रिप्शन ऑफ द सातवाहनाज, 2 इंस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है सातवाहनाज का।
एक है दैट इज द नानागढ़ एंड द नासिक इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र। एक है नानागढ़ और दूसरा है नासिक इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शनों का नाम है, ये डिस्कवर किया गया है महाराष्ट्र में। और इसके बाद है कुशाना डायनास्टी जो 1st and 3rd सेंचुरी BC में था, 45 to 73 AD में। द कुशानाज ओरिजिनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो कुशानाज है वो ओरिजिनली कहाँ से है, सेंट्रल एशिया से। एस्टैब्लिश देयर रोल इन द नॉर्थ वेस्ट, और उन्होंने रोल किया नॉर्थ वेस्ट में। दे प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द फैसिलिटेटिंग ट्रेड अलोंग द सिल्क रोड एंड वर नोन फॉर देयर कल्चरल interactions particularly with ग्रीको-रोमन इन्फ्लुएंस। और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल किया ट्रेड में, और उसके साथ सिल्क रोड भी इन्होंने, उसके थ्रू भी इन्होंने ट्रेड किया, और इन्होंने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया कल्चर के साथ, पर्टिकुलरली विद ग्रीको-रोमन इन्फ्लुएंस। और ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस इन्होंने कायम किया। और अब इसके बाद है गुप्ता एम्पायर, वो अगले वीडियो में आएगा। ओके।